अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक की रेसिपी। तो आज मैं आपको मिंट मार्गरेटा बनाना सिखाऊंगा कि ये किस तरह से जो रेस्टोरेंट में बनता है वो सही तरीका उसका क्या है। और जिसने ये ड्रिंक पी है उसको तो इसके टेस्ट का पता है और उसके फ़ायदों का भी पता है, और जिसने नहीं पी उनको रिकमेंड करूंगा कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक के अंदर आप ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सेहत के हवाले से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और मज़ेदार भी बहुत ही बनती है। तो असल रेसिपी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये किस तरह से बनती है, और इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा, और जब आप ये बनाएंगे और बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बनाने के लिए दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी। तो ये मैंने एक गड्डी पुदीने की ली थी, और पुदीना इसके अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्रेश होना चाहिए, और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके और इसके जो डंठल हैं उसको आपने अलग कर देना है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है ब्लैक पेपर, और तीसरी चीज़ है लेमन और काला नमक, और थोड़ी सी चीनी मैं ले रहा हूँ, और ये वाइट सोडा आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और बर्फ़। तो सबसे पहले इन सारे सामान को साइड पर करके एक जूसर मशीन का जग आपके पास होना चाहिए, और इसके अंदर आपने ये जो पुदीने के पत्ते हैं ये शामिल कर देने हैं। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है, और 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चीनी के। तो 3 गिलास हम ये बनाएंगे, तो जितने गिलास आपको बनाने हो उतने ही आपने चम्मच लेने हैं चीनी के, और 1 चम्मच इसके अंदर मैं काला नमक ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, काला नमक जो आपने लेना है इसी कलर का लेना है, और तकरीबन 2 चुटकी के करीब इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें, और 3 मैंने लिए थे लेमन, और रस वाले लेमन होने चाहिए। यानी कि मैं आपको सीधा हिसाब बता देता हूँ, जितने गिलास आपने बनाने हो उतने ही आपने नींबू इसके अंदर लेने हैं। तो मैंने दोस्तों 3 गिलास बनाने हैं, तो 3 नींबू का इस्तेमाल इसके अंदर मैं करूँगा। तो ये इसका सीधा सा फार्मूला है, और इसके अंदर वाइट सोडा शामिल करेंगे। अच्छा, वाइट सोडा दोस्तों आपने इसके अंदर जितने गिलास बनाने हैं उतना नहीं ऐड करना, उससे आधे से भी कम शामिल करना है। और बाकी जो वाइट सोडा है जब हम इसकी गिलास में सर्विंग करेंगे उस टाइम पे लेंगे, क्योंकि जग के अंदर जब हम सारा वाइट सोडा ऐड कर देंगे तो इसका जो असर है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसको हमने काफ़ी देर तक चलाना है जूसर के जग को, जब तक कि अच्छी तरह से पुदीने के जो पत्ते हैं वो मैश ना हो जाएं, जब तक हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, जब तक अच्छी तरह से कलर ना आ जाए, पत्ते बिल्कुल मैश हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो सकता है आपको ये मशीन चलानी पड़े, और बीच बीच में आप इसको चेक भी करते रहें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ के हवाले से इसको ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, फिर दोस्तों आप वाइट सोडे को स्किप करके इसके अंदर इसकी जगह पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीनी की जगह पे आप ब्राउन शुगर का या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें गिलास के अंदर मैं इसको सर्विंग करूँगा। 3 गिलास हम बनाएंगे। थोड़ी सी बर्फ़ गिलास के अंदर भी मैंने शामिल की है, क्योंकि बर्फ़ का इस्तेमाल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। और आधे आधे गिलास सर्विंग के टाइम पे आपने निकालने हैं, और बाकी उसके बाद ये जो वाइट सोडा है ये बाद में इसमें शामिल करना है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जूसर का जो जग है उसमें सारा वाइट सोडा आपने नहीं लेना, वरना वाइट सोडे का असर निकल जाता है। तो रेस्टोरेंट में भी इसको ऐसे ही बनाया जाता है दोस्तों, और इस तरह से आप इसकी सर्विंग करें। तो देखें 3 गिलास का ये परफेक्ट हिसाब था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, पुदीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। पुदीना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासकर जब हम इफ्तार के अंदर बहुत सारी ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की ड्रिंक आपको इफ्तार के टाइम पे ज़रूर लेनी चाहिए। इंशाल्लाह सेहत के हवाले से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का मिंट मार्गरेटा हमारा तैयार हो चुका है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो, ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।